हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब हम लोग इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम लोग वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, है ना। इस क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोगों को, जिसमें से आपको करना क्या है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इनके सिंबल्स लिखने हैं, और सिंबल्स लिखने के बाद क्या करना है, उसको बैलेंस भी करना है। ठीक है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारे जो वर्ड्स में लिखा हुआ है एलिमेंट के नाम, है ना, या कंपाउंड का नाम जो वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का सिंबल क्या है। ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो हम लोग उसका सिंबल क्या है ये भी पता होना चाहिए, और वो नेचर में हम लोगों को कैसे अवेलेबल होता है, कैसे मिलता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है। तो हाइड्रोजन का हम लोगों को पता है कि जो सिंबल होता है वो H होता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर H लिखता हूँ तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन जो ये है, ठीक है, ये एक डायटोमिक गैस है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो डायटोमिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ये एक डायटोमिक गैस है। तो ये कभी भी हाइड्रोजन H यानी कि एक इसका मोल हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, इसका एक पार्टिकल हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एक्चुअली में एक डायटोमिक गैस है। तो ये हमेशा हमको कैसे नेचर में अवेलेबल रहेगी, ये H2 के फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन आता है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, उसमें अगर आप लोग हाइड्रोजन को देखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको H2 ही लिखना पड़ेगा, भले उसका जो सिंबल है वो H। ठीक है। वैसे हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन भी क्या है, क्लोरीन भी एक डायटोमिक गैस है। तो हम लोग इसको Cl ना लिखकर, क्योंकि क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cl होता है, पर हम लोग यहाँ पे Cl नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, मतलब Cl तो लिखेंगे ही। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, Cl लिखा, लेकिन क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक डायटोमिक गैस है, इस वजह से मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, Cl2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, जिसमें ये ऐसा वर्ड्स में लिखा हुआ है और वर्ड्स में से आपको चेंज करना पड़ेगा पहले इसमें। ठीक है। ऐसे करके चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, है ना। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में जिसमें डायरेक्ट ये सिंबल्स दिया हुआ है और आपको अगर डायरेक्ट उसको बैलेंस करना है तो वो थोड़े से ईजी पड़ते हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों को सारी चीजों को याद नहीं रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे अगला है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आपको पता ही नहीं कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसको हम लोग HCl लिखते हैं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आपको जितने भी एटलीस्ट आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, आपको सारी की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये जो है ये सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर पहले वो लेक्चर को देख सकते हो, उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो जहां पर मैंने आपको बताया था कि हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है। उसके बाद आकर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर है मेरे पास ये इक्वेशन, इसको मुझे बैलेंस करना। तो हम लोग सबसे पहले कैसे करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है मेरे पास एलिमेंट्स, इसके बाद है मेरे पास LHS, या फिर आप रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, और उसके बाद है मेरे पास RHS, जिसको हम लोग प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट्स, सबसे पहले हम लोगों को वो काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास क्लोरीन, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स। ठीक है। एक है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। अब हम लोग इसको काउंट करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है। तो अगर मैं हाइड्रोजन को देखता हूँ तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूंगा तो मेरे पास कितना हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 1। अब मेरे पास अगर मैं क्लोरीन देखता हूँ तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर लिख दिया 2। लेकिन अगर मैं क्लोरीन को यहाँ पर चेक करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो मेरे पास कितना क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज को बैलेंस करना है, मतलब मुझे हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है और मुझे क्लोरीन को भी बैलेंस करना है। अब अगर आपको इसको बैलेंस करना है
तो बैलेंस करने के टाइम पे जब मैंने वो एक लेक्चर बनाया था जिसमें हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं, है ना। आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो वापस जाकर। उसमें मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताया था, वो क्या कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में वो कम है और राइट हैंड साइड में ज्यादा है, या फिर राइट हैंड साइड में कम है और एलएचएस में ज्यादा है, तो आपको करना क्या है, आपको नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, पर किधर करना है, जहां पर कम नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन को लेता हूं, तो हाइड्रोजन मेरे पास एलएचएस में 2 है और आरएचएस में कितना है, 1 ही है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो हम लोग मल्टीप्लाई कहां पे करेंगे, आरएचएस में करेंगे, क्योंकि ये वाला नंबर कैसा है, कम है। आपको कभी भी ऐसे जगह पे मल्टीप्लाई नहीं करना है जहां पर नंबर्स ऑलरेडी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप ज्यादा नंबर पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर और ज्यादा हो जाएगा, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाएगी, और ज्यादा अनबैलेंस हो जाएगी। तो आपको नंबर कहां पे मल्टीप्लाई करने हैं, ऐसे जगह पे करने जहां पर नंबर कम है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग अब कहां पे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, यहाँ पे करेंगे। किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मेरे पास 2, यहाँ पर है मेरे पास 1, मुझे 1 में ऐसा कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना है कि मेरा आंसर 2 आ जाए। तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। कहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन के आरएचएस में 2 का मल्टीप्लाई। तो ये क्या, हाइड्रोजन आरएचएस में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 2, ठीक है। अब लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया हूं तो इसके वजह से क्या हो गया है, इसके वजह से ये 2 का मल्टीप्लाई इस हाइड्रोजन में भी हो गया है और इस क्लोरीन में भी हो गया है, ठीक है। कभी भी अगर हमारे पास एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड मतलब जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, जैसे मेरे पास अगर एक कंपाउंड है ए बी, या फिर एक और उसमें मिला दो सी, और आप क्या कर रहे हो, आप अगर यहाँ पे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई अब किस किस में होगा, जितने एलिमेंट्स है सब में होगा। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 तीन एलिमेंट थे मेरे पास, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो ये सारे जो डिजिट, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये HCl क्या हो गया, इस HCl का जो इस HCl का जो मोल था, पहले कितना था, 1 मोल था, अब कितना हो गया है, 2 मोल्स हो गया। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को चेक करता हूं तो देखो क्या होता है, यहाँ पर है हाइड्रोजन मेरे पास 2, यहाँ पर भी है हाइड्रोजन 2, यहाँ पर है क्लोरीन 2, तो यहाँ पर भी क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो चुका है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बैरियम क्लोराइड। आपने क्या किया, बैरियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड किया, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, बैरियम सल्फेट मिल रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे बैलेंस, सबसे पहले ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है, ये कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। इसीलिए ये वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं। क्यों है डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आपको इनके फॉर्मूले नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनके फॉर्मूले याद करने, ठीक है। एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूले आपको मिलते हैं सारे के सारे आपको याद करने, क्योंकि वो आपको काम कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, बैरियम मतलब Ba, तो हम लोगों ने यहां पर लिखा Ba, ठीक है। क्लोराइड मतलब Cl, मतलब क्लोराइड मतलब तो Cl हो गया, क्लोरीन। लेकिन जब ये बैरियम के साथ ऐड हो रहा है तो वो क्या बनाता है, BaCl2, ठीक है। प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का हम लोगों को सिंबल पता है क्या होता है, Al होता है ना। लेकिन अगर हम लोग सल्फेट की बात करें तो सल्फेट क्या है, सल्फेट होता है SO4। लेकिन जब हम लोग इसको इस पूरे में यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट कंपाउंड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है, हम लोगों को क्या मिल रहा है, बैरियम सल्फेट मिल रहा है। तो बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, BaSO4, ठीक है। अब देखो जो बच्चे होते हैं उन लोगों को जनरली कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। बैरियम सल्फेट का जो हम लोगों ने बैरियम सल्फेट जो है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा है, BaSO4।
लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा है, Al2SO4 होल थ्राइस। अगर हम लोग इसको देखें सेम टू सेम, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का भी फॉर्मूला AlSO4 रहना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा क्यों नहीं है, ये आप लोगों ने चैप्टर इसके प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th में पढ़ा होगा, जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, ऐसे क्रॉस करके एक फॉर्मूला हम लोग बनाते थे, वहां पे पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर वहां पे नहीं भी पढ़ा है तो भी अब तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, वरना ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, वरना ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर BaSO4 बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4। लास्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, एल्यूमिनियम मतलब Al, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा Al, और क्लोराइड किससे बना है, क्लोरीन से, तो क्लोरीन होता है Cl, पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, अभी इस क्वेश्चन को देखकर सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिख दिए। अब हमको करना क्या है, अब हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया एक टेबल, ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया LHS, और ये हो गया RHS, ठीक है। आप लोग अगर बिना टेबल बनाए भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हमको टेबल बनाना है, पर अगर आप अभी बिगिनर्स स्टेज में, आप अभी सीख रहे हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले टेबल बनाकर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो काउंट कर लेते हैं कि कितने कौन कौन से एलिमेंट कितने कितने हम लोगों को क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बैरियम से। तो सबसे पहला एलिमेंट हम लोग के पास क्या है, बैरियम, ठीक है। ये जो है LHS में कितना है, 1 है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कितना, 1। और अगर हम लोग इसको RHS में देखेंगे तो RHS में भी कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कितना लिखा, 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। आप लोग पहचानोगे कैसे कि कितने एलिमेंट्स जो है वो कितने दिए हुए हैं हम लोगों को, आपको क्या करना है, आपको नंबर्स देखना है। जैसे ये बैरियम दिया हुआ है Ba, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है और इसके फुट में भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये कितना है, 1 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 1। यहाँ पर कैसे पहचानोगे, सेम वही चीज, इस बैरियम के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इस बैरियम के फुट में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कितना हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्लोरीन है हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा क्लोरीन, ठीक है। कितना है ये LHS में, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके फुट में नंबर लिखा हुआ है 2, मतलब ये क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे कितना लिखा, 2। उधर काउंट करो, तो यहाँ पर क्लोरीन कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्लोरीन, ये जो ये क्लोरीन है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसने कंपाउंड बना के रखा है। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इस क्लोरीन के यहाँ पे फुट में देखोगे तो 3 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि क्लोरीन हमारे पास राइट हैंड साइड में कितना है, 3 है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे पहले एल्यूमिनियम लिख दो, ठीक है। अब इस एल्यूमिनियम के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसके फुट में देखोगे तो क्या नंबर लिखा हुआ है, 2। इसका मतलब क्या हो गया कि एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख दो 2, ठीक है। अब उधर साइड काउंट करो, तो यहाँ पर है मेरे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, RHS, ये हो गया मेरा एरो, इसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो RHS हो गई। तो RHS में एल्यूमिनियम ये मिल गया मुझे, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसके सामने जो है कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके साइड में जो क्लोरीन है वहां पर 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। मैंने आपको जो अभी लास्ट इक्वेशन के टाइम पे क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड होता है, जैसे मान लो ABC, ऐसा एक कंपाउंड है, आपके पास यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो अगर किसी भी कंपाउंड के सामने कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका मल्टीप्लाई सारी चीजों में होता है। अभी इस 2 का मल्टीप्लाई इस A में भी होगा, इस B में भी होगा और इस C में भी होगा, तो ये सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, जैसे मेरे पास दिया हुआ है AB2, ठीक है, तो यहां पर अगर फुट में लिखा हुआ है कोई भी नंबर तो वो फुट वाला नंबर केवल उसी एलिमेंट के लिए होता है। जैसे अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मेरे पास B जो है वो कितना है, 2 है, लेकिन A के फुट में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, ना ही A के सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, तो A कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो कभी भी आपको क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर नहीं कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर ही रहेगा, जहां पर जिसके फुट में वो लिखा हुआ है बस वहां रहेगा। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये जो क्लोरीन है उसके फुट में 3 लिखा हुआ है, मतलब क्लोरीन कितना है, 3 है, लेकिन एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 1 ही रहेगा, ठीक है। इस 3 का मल्टीप्लाई यहां नहीं कर देना, वरना इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी और कभी भी आपसे कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
एल्यूमिनियम इधर कितना है 1, तो यहाँ पर आ गया एल्यूमिनियम 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है अपने पास, एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट क्या है अपने पास, सल्फर है। सल्फर कितना है, तो देखो अभी वापस से हमको यहाँ पे जो ये दिया हुआ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया और ध्यान से समझना है। ये सल्फर है, ठीक है। ये सल्फर जो है उसके सामने यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है ना। ये सल्फर हो गया, इसके सामने ये ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट के सामने एल्यूमिनियम लिखा हुआ और एल्यूमिनियम के सामने कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सल्फर है ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, लेकिन अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, कौन सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो ये 3 का मल्टीप्लाई आपको इस ऑक्सीजन में भी करना पड़ेगा और इस 3 का मल्टीप्लाई आपको इस सल्फर में भी करना पड़ेगा। सेम टू सेम वैसा ही जैसा अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, आपने मैथ्स में देखा ही होगा। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन रहता है मैथ्स में, जैसे लिखा हुआ है 2 + 3, ठीक है, और यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 5, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग या तो इन दोनों को प्लस करके 5 से बाद में मल्टीप्लाई कर सकते थे, या फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करते थे और यहाँ पे भी करते थे, दोनों जगह करना पड़ता था, क्योंकि ब्रैकेट का तो मतलब ही वही होता है ना कि आपको आपके पास जो भी नंबर लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर उसका मल्टीप्लाई आपको सारे जगह पे करना है। सेम वही चीज यहाँ पर है, जो चीज मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है सेम वही चीज यहाँ पर है। तो ऐसे वाली चीजों में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, सेम वही चीजें हैं जो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। ये ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं मल्टीप्लाई सबसे होगा। तो ये ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो 3 का मल्टीप्लाई किस किस से करना पड़ेगा आपको, इस 3 का मल्टीप्लाई सल्फर से भी होगा और इस 3 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से भी होगा, ठीक है। तो सल्फर से 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया सल्फर, 3 हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सल्फर, यहाँ पर सल्फर हो गया कितना 3। अगला मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, ये मेरा ऑक्सीजन हो गया, इस ऑक्सीजन की फुट में 4 लिखा हुआ है, तो ठीक है मेरे पास ऑक्सीजन अभी 4 है, ठीक है। तो 4 तो रहेगा ही, वो मेरा परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इस ऑक्सीजन के बाहर देखता हूं तो एक ब्रैकेट बना हुआ है और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है मतलब क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 तो ऑलरेडी था, इस ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो आपने जब इस 4 में 3 का मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन कितना है आपके पास, ऑक्सीजन 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में एक और लिखेंगे ऑक्सीजन, और वो कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन 12 है। अब इधर साइड काउंट करो, अच्छा सल्फर हम लोगों ने इधर देखा नहीं, सल्फर इधर कितना था 3 था, सल्फर इधर भी चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे है मेरे पास सल्फर, इस सल्फर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इस सल्फर के फुट में भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। आपको सारे एलिमेंट्स के सिंबल अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सल्फर एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन के फुट में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सल्फर भी 4 हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं बना हुआ है जैसे ब्रैकेट यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों को मिक्स नहीं करना है, सल्फर एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। सल्फर के आगे कुछ नहीं लिखा है, सल्फर के फुट में भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब सल्फर कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे लिखो सल्फर 1, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन चेक करो, तो ये हो गया मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फुट में कितना लिखा हुआ है 4, और ऑक्सीजन जिस कंपाउंड में है उस कंपाउंड के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, सिर्फ इस फुट वाले नंबर को हम लोग काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिखेंगे 4, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया है, सारी चीजों को लिख दिया है। चाहो तो ये जो ऑक्सीजन है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि वो नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे था कितना 12, और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया है, सारे नंबर्स को काउंट करके सारे एलिमेंट्स को काउंट करके नंबर्स को लिख लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये तो आपने कर दिया, इसको पढ़कर ये लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, और इनको देखकर ऐसा टेबल भी बना लिया। लेकिन अब स्टार्ट कहाँ से करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको आप किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे कोई हमारे पास बाउंडेशन नहीं है कि हम लोगों को फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर है मेरे पास बैरियम 1, ये बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कहाँ पे 2 कहाँ पे 3 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है आरएचएस में, सॉरी एलएचएस में, और आरएचएस में कितना है 3 है, ठीक है।
एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 ही है, ठीक है। सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, कहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 ही है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 12, और यहाँ पे कितना है, 4। तो हम लोग किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो हम लोग एल्यूमिनियम से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एल्यूमिनियम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। अब अगर मुझे 1 को 2 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे क्या करना है, मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है। कहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है, RHS में, एल्यूमिनियम में 2 का मल्टीप्लाई करना है। RHS कहाँ है मेरा, ये है मेरा RHS। एल्यूमिनियम कहाँ है, ये है एल्यूमिनियम। किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या चीजें चेंज हो गई, देखो ये एल्यूमिनियम के सामने 2 लग गया, मतलब एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिख दिया। एल्यूमिनियम बैलेंस भी हो गया, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हो गया है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 है, बैलेंस हो गया। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम है ये एक कंपाउंड के साथ था, है ना, और कंपाउंड के सामने अगर आप कोई भी नंबर लिखते हो तो होता क्या है, जस्ट अभी भी मैंने आपको बताया था कि इस 2 का मल्टीप्लाइज एल्यूमिनियम में भी होगा और इस 2 का मल्टीप्लाइज क्लोरीन में भी होगा, ठीक है। तो देखो इस एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के चक्कर में हो क्या गया, क्लोरीन जो है वो ज्यादा बढ़ गया, है ना। क्लोरीन मेरे पास पहले कितना था, 3 था, हम लोगों ने देखो यहाँ पे 3 लिखा था क्लोरीन, ये यहाँ पर 3 लिखा है, RHS में क्लोरीन 3 था। पर अब क्या हो गया है, इस कंपाउंड के सामने अगर मैंने 2 लिख दिया हूं, इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे कंपाउंड में 2 का मल्टीप्लाई हो गया। मतलब क्लोरीन मेरे पास 3 था, अब 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल सा बस एक चीज याद रखो, क्या याद रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर आता है, कहां पर कोई भी नंबर आता है, किसी भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में अगर कोई नंबर आता है और यहाँ पे ऑलरेडी कोई नंबर प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन के पास 3 ऑलरेडी प्रेजेंट था, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि अगर ऐसा आ गया, पहले से कोई नंबर है, एक नंबर आपने और रख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपने अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब अब मेरे पास क्लोरीन कितना हो गया है, 6 हो गया, ठीक है। देखो कैसे हो गया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया। और अगर क्लोरीन यहाँ पर 6 है, क्लोरीन अगर RHS में 6 है तो क्लोरीन यहाँ पे LHS में भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। पर यहाँ पर अगर हम लोग क्लोरीन को देखते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 ही है। मुझे क्या करना है, इसको अब मुझे इसको 6 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 6 बनाना है। तो 2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 6 हो जाए, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 बार में आता है, तो मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या करना है, LHS में 3 का मल्टीप्लाई करना है। कहां पर करना है, जहां पे क्लोरीन लिखा हुआ है। तो ये हो गया क्लोरीन, यहाँ पर ये ऑलरेडी 2 था, इसको मुझे क्या करना है, 6 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कहां करूंगा, ये दोनों के बीच में नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक और चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है ABC, मान लो ये कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट है, ABC 3 एलिमेंट है, आपको क्या करना है, B को बढ़ाना है या फिर C को बढ़ाना है। और आपने क्या करा, इस C में 2 का मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मान लो आप 2 बढ़ाना चाहते हो C को, है ना, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 2 का मल्टीप्लाई कहां करोगे, आप 2 का मल्टीप्लाई यहां ऐसे फुट में नहीं कर सकते हो, आप 2 का मल्टीप्लाई ये दोनों के बीच में यहां नहीं लिख सकते हो, वरना हमारा कंपाउंड ही खराब हो जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ पे, आपको याद होगा कि हम लोग ऐसे करके एक स्क्वायर बॉक्स बनाते थे। मैंने जो वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि हम लोग कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, वहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ कि हम लोग के पास अगर कोई कंपाउंड होता है तो हम लोग उस कंपाउंड के बाहर एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, ताकि उस कंपाउंड के अंदर हम लोग कुछ भी चीज ना कर पाए, है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आपको अगर नंबर चेंज करने हैं किसी भी एलिमेंट के, तो आपको उसके फुट में कुछ नहीं लिखना है, आपको उसके बीच में घुस के कुछ नहीं लिखना है। ये यहाँ पे फुट में ऑलरेडी 2 लिखा हुआ था, अब अगर इस क्लोरीन को मुझे बढ़ाना है तो ये BA और Cl के बीच में मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ, मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, इस पूरे कंपाउंड के सामने लिखना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड है मेरा BaCl2, इसके सामने लिखना पड़ेगा, मतलब कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया हूँ। अब क्या हो गया, देखो क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 6 हो गया, यहाँ पर भी कितना था, 6, यहाँ पे भी कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब मेरा जो क्लोरीन है वो बैलेंस हो गया है। लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने की वजह से क्या हो गया, देखो बैरियम में भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी भी कंपाउंड के सामने कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है
तो उस नंबर का मल्टीप्लाई सब में हो जाता है ना, सारी चीजों में हो जाता है। तो ये बैरियम में भी किसका मल्टीप्लाई हो गया, 3 का हो गया, मतलब बैरियम कितना हो गया, 3 हो गया। तो वहां पे भी बैरियम कितना होना चाहिए, आरएचएस में भी बैरियम 3 होना चाहिए, है ना। तो देखो ये बैरियम में 3 का मल्टीप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं क्लोरीन को बैलेंस कर रहा था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बैरियम को उधर भी सेम करना पड़ेगा। अगर इधर 3 बैरियम है तो उधर भी 3 बैरियम होने चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बैरियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी 3 बैरियम, यहाँ पे भी 3 बैरियम, ठीक है, तो बैरियम बैलेंस हो गया। पर फिर क्या चेंजेस आ गए, देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करने की वजह से अब इस 3 का मल्टीप्लाई सल्फर में भी हो गया है और इस ऑक्सीजन में भी हो गया है, ठीक है। तो बैरियम यहाँ पे कितना हो गया, सबसे पहले तो वो लिख देते हैं, बैरियम यहाँ पे 3 हो गया है, ठीक है। लेकिन इस 3 का मल्टीप्लाई सल्फर में भी होगा, तो सल्फर इधर कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो यहाँ पे भी सल्फर कितने हैं, 3 ही है। तो यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई हो गया है तो इक्वेशन तो मतलब सल्फर तो बैलेंस हो गया है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी हो गया है, तो यहां पर देखो सेम वही कंडीशन आ गई जो मैंने यहां पे अभी एक्सप्लेन किया था। ये ऑक्सीजन के फुट में 4 लिखा हुआ है, लेकिन इस पूरे कंपाउंड के सामने मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो ये दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जस्ट अभी अभी मैंने बताया था। तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 से कितना हो गया, 12 हो गया, मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, 12 हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन देखो कितना है, 12 ही है, मतलब सारी चीजें बैलेंस हो गई, ठीक है। आपने इस बैरियम में 3 का मल्टीप्लाई किया तो इस सल्फर में भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे जहां पे सल्फर लिखा हो तो वहां पे ऐसे करके आप 3 लिख सकते हो। ऑक्सीजन में भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे करके 3 लिख सकते हो। तो 1 3 जा 3 और ये 4 3 जा 12, तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, और हम लोग की जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास है सोडियम, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं वाटर को, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को इसके फॉर्मूले लिखने हैं। तो सोडियम जो है ना, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है Na, है ना। हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, Na लिख दिया, प्लस लगाया हम लोगों ने वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया H2O। फिर यहाँ पे एरो लगाया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, है ना। सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको इस चैप्टर में, जितने भी फॉर्मूले सारे याद कर लो, तो ये जो इक्वेशन जो बैलेंस करने वाले क्वेश्चन है वो आसानी से बनने लग जाएंगे, ठीक है। लास्ट बचा अपने पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, पर मैंने जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि हाइड्रोजन क्या है, एक डायटोमिक गैस है, वो नेचर में कैसे अवेलेबल होती है, H2 के फॉर्म में अवेलेबल होती है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, H2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले चाहो तो टेबल बना सकते हो। ये हो गया मेरा एलिमेंट, ये हो गया मेरा LHS और ये हो गया मेरा RHS, ठीक है। देख लेते हैं सबसे पहला एलिमेंट कौन है, सोडियम। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा सोडियम कितना है, इधर 1 है और इधर भी 1 है, मतलब LHS में भी 1, RHS में भी 1। नेक्स्ट हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, तो अपन यहाँ पे जो उनका सिंबल है वही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन को वैसे नहीं लिखना है कि उन लोग नेचर में कैसे अवेलेबल होते हैं। और वैसे भी अगर आप बहुत ज्यादा इक्वेशन को सॉल्व कर लिए हो तो आप इतने ज्यादा मतलब परफेक्ट हो जाओगे कि आपको ये जो टेबल है वो भी बनाना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आप ये अभी अभी आप अगर स्टार्टिंग स्टेज में हो, अभी आप सीख रहे हो कि कैसे इसको हम लोगों को बैलेंस करना होता है, तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। वैसे कंडीशन में भी आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे अपन को एलिमेंट के सिंबल्स लिखने हैं ना। अब जैसे एलिमेंट अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो उसका सिंबल होता है H, इसलिए मैंने यहाँ पे H लिखा हूँ। लेकिन हाइड्रोजन नेचर में कैसे अवेलेबल होता है, H2 के फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे H2 लिखा है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखने की, इधर H2 लिखा है और इधर H लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कितना है, LHS में 2 है तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, और यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है, मतलब टोटल कितना हो गया ये 3। यहाँ पे 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो प्लस का साइन है इसको वो नहीं कर देना है ना, मतलब भूल नहीं जाना है,
इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, दोनों को प्लस करना है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, इस ऑक्सीजन के फुट में भी कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर है मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे सामने कुछ नहीं लिखा है, ऑक्सीजन के फुट में भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो आपका सोडियम जो है वो तो ऑलरेडी बैलेंस है, आपको जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस है, इधर 2 है इधर 3 है, और आपका जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस है, मतलब एक ही एलिमेंट है जिसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो नंबर ज्यादा होता है उसको अपन कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर कम होता है उसको अपन ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर तो मैं इसको ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, LHS में हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ऑलरेडी 2 था, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, है ना, चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो 4 हो गया। अब अगर मैंने इधर 4 कर दिया तो उधर भी कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, 3 है, ये 2 और 1 3, मुझे एक और बढ़ाना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, देखो इस पूरे कंपाउंड में क्या किसका मल्टीप्लाई हो गया है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया है। मैंने जस्ट इसके पहले आपको समझा दिया हूँ कि एक कंपाउंड में अगर हम लोग स्टार्टिंग में कोई नंबर लिख देते हैं तो उस नंबर का मल्टीप्लाई सारे में होता है, जितने एलिमेंट्स लिखे हैं सब में होता है। मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई सोडियम में भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा। तो जब इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में हुआ तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2, 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4 हो गए, मतलब आपको जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने की वजह से अभी क्या हुआ है, ये सारी जो चीजें थी अनबैलेंस हो गई। सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन इधर सोडियम कितना है, इधर तो 1 ही है। तो अगर सोडियम इधर 2 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 2 सोडियम, इधर भी 2 सोडियम, खत्म। अब यहाँ पर देखो आपने 2 का मल्टीप्लाई किया था इस हाइड्रोजन में, लेकिन इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी हो गया था, तो ऑक्सीजन कितने हो गए थे, 2 हो गए थे। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन अभी भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस हो गया, मतलब ये सारी की सारी इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई।